हाँ, खुद से टाइप किए मेन। क्यों, क्या दिक्कत है तुमको? हैंड राइटिंग खराब लग रहा है क्या? वो तो टाइप किया हुआ है। क्या चीज़? हाँ, मेरा कॉस्ट का बुक का है ये, तुम्हारा ये नहीं है। हाँ, मेरा खुद का टाइपिंग किया हुआ है पागल। सीए फाउंडेशन है जो कॉलेज का है ना, वो लोग को प्रॉपर हम कॉस्ट का बुक देते हैं। ये देखो, प्रॉपर कॉस्ट का बुक देते हैं। तुम लोग को उतना थोड़ी है, 2000 चैप्टर के लिए बुक देंगे तुम लोग को हम। टैक्स का दे दिए ना। चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। ए तुम चुपचाप से रहा, पढ़ाने नहीं देगा क्या? तुम इतना बड़ा मतलब गाधा है। मिसेस में MS MRS दिया रहता है, ऐसे रहता है। M/S कहाँ से रहता है? भाग पगला, नहीं तो चुप। सुनो, अब ध्यान दो, बहुत मजाक मस्ती हो गया, ठीक है? आधा घंटा बर्बाद कर दिया तुमको। 9 बजे तक बैठा देंगे हमको, गुस्सा मत दिलाओ। ध्यान दो सब कोई, जो ज़्यादा बक करेगा हम 9 बजे तक क्लास करवा देंगे। जब तक मेरा ये फॉर्मेट तुम लोग दिखाई दे रहा है, देख के सब कुछ समझ में आ गया? आ जाएगा, हम जब पढ़ा देंगे तो। मतलब क्या बताया, इतना खुशी हुआ ना, मेरा लिए ताली बजा, मेरे साथ फोटो खिंचाई हुआ। सुनो ना, कल कंफर्म हो जाएगा तब खिलाएंगे सबको मिठाई। बस तुम लोग सबका 90% ला देना, उसके बाद से मेरा नाम और फट जाएगा। क्या सुनो, हम लोग कौन सा, बस बहुत बातचीत हो गया। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। दुर्गेश थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, बात करना, ठीक है? ध्यान दो, कॉस्ट शीट, ठीक है? कॉस्ट शीट में हम लोग सीखेंगे क्या? सबको ध्यान दो यहाँ पे। कॉस्ट शीट में ना हम लोग क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे बोलो तो बताए नहीं, बता रहे हैं, रुको। हाँ वाह सर, जर्नल में क्या सीखेंगे? जर्नल बनाना। वाह, कितना दिमाग है तुम्हारा। कॉस्ट शीट में क्या होता है? सुनो, तुमको ना एक प्रोडक्ट को बनाने में ना, एक तार थोड़ा सा हटा दे, ये क्या बोलते, तार नहीं आ रहा, देखो। एक प्रोडक्ट को बनाने में ना, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगता है ना, वो हम लोग कॉस्ट शीट में बनाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में होगा क्या? सुनो, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ। जैसे ये ITC कंपनी है, ठीक है? तुमको ITC कंपनी में भेज देगा, ठीक है? ITC कंपनी में भेज देगा। वो बोलेगा ना, हमको ना सिगरेट बेचना है। क्या बेचना है? सिगरेट। सर सिगरेट बोले, कैसा है सर पढ़ाई क्लास में? वो सब बच्चा वाला छोड़ दो, बड़ा बड़ा सिगरेट का कंपनी रहेगा, ITC कंपनी में काम मिलेगा तो नहीं करोगे क्या? 1 लाख रुपया महीना देगा ना, कूद के जाओगे। सिगरेट तो ध्यान दो, सिगरेट का बिजनेस है, ठीक है? सबको यहाँ ध्यान दो, बातचीत मत करो। अब यहाँ से बातचीत मत करो, जब लिखवाएंगे तब बातचीत करना। यहाँ से क्या कुछ गिरा हुआ है? और क्या गिरा हुआ? हाँ वही बात है, यही लोग करते हैं, समझे? अच्छा ध्यान सुनो, मैं ध्यान सुनो। जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है? ITC कंपनी है, ठीक है? तो तुमको बोलेगा ना, हमको सिगरेट बनाना है। तुमको सिर्फ बताना ना कि ये पूरा सिगरेट बनाने में खर्चा कितना लगेगा, वो सिर्फ तुम लोग को बताना है। ऐसा कोई भी कंपनी हो, कोई प्रोडक्ट बनाने में ना कितना खर्चा लगेगा हमको बताओ, क्योंकि हमको उसको बेचना है, ठीक है?
क्योंकि लोग अंदाज़ा नहीं, क्योंकि वो लोग अंदाज़ा कॉस्ट नहीं लगा सकता है। ये लोग एक तो पेन रहेगा ना तो उसका खर्चा होगा 10 रुपया, बनाने में खर्चा होगा 10 रुपया, तो 15 रुपया बेचेगा। चाहे लैपटॉप हुआ तो इसमें 10,000 12,000 लग सकता है, तो सबका अलग अलग खर्चा लग सकता है। तो कंपनी ने अपने मन से डिसाइड नहीं करेगा, आईटीसी कंपनी ने अपने मन से डिसाइड नहीं कर पाएगा कि हाँ इसको ना इतना में बेचेंगे, इतना खर्चा लगा होगा। हर एक चीज़ का ना अलग अलग खर्चा लग सकता है, इसलिए हर एक चीज़ का ना हम लोग कॉस्ट कितना लग रहा है बनाने में ना हम लोग को पता करना पड़ता है। ठीक है, अपना अंदाजा हम लोग नहीं बता सकते कि इतना लगेगा उतना लगेगा। हर एक प्रोडक्ट का ना अलग अलग खर्चा लग सकता है। पेन बनाने में 5 रुपया लगेगा, तो वही जगह हम डिजिटल बोर्ड बनाएंगे, लैपटॉप लगाएंगे तो मेरा 25-30 हज़ार रुपया लग जाएगा, इससे बेसी लगाएगा, मैं इसे बता रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लग सकता है। प्रैक्टिकली सर हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट शीट में लोग सीखेंगे क्या? फोन साइलेंट रखो, फोन बज रहा किसी का, फोन साइलेंट रख सबको। प्रैक्टिकली हम लोग कॉस्ट शीट में करना क्या है, कोई भी कंपनी का ना प्रोडक्ट बनाने में ना क्या क्या खर्चा लगता है वो खर्चा हम लोग को बता देना है कंपनी को, जिससे वो लोग कितना प्रॉफिट में सेल करना है वो लोग बता सके। क्या चीज़? गुड मॉर्निंग कॉल। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ बाहर जाओ। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकली से क्या, जैसे मान लो एक पेन बना, एक पेन का कंपनी में ये पेन है, ठीक है, हम लोग पेन बनाने में क्या क्या खर्चा लगा ना सारा हम लोग हिसाब किताब लिखेंगे। हिसाब किताब लिख के हम लोग देखें कि पूरा 8 रुपया मेरा खर्चा लगा। कंपनी को बोल दे सर 8 रुपया इसका खर्चा लग रहा है पूरा बनाने में, हम लोग हिसाब किताब किए हैं और अब आप कितना में बेचेगा आप समझिए। खर्चा कितना लगा है? 8 रुपया। बनाने में कितना खर्चा लगा? तो 8 रुपया। लैपटॉप है तो लैपटॉप बनाने में सर हमको 20,000 रुपया खर्चा लगा, कितना में बेचेगा आप देख लीजिए। मतलब जो भी प्रोडक्ट का कॉस्ट है ना, कॉस्ट का ना हम लोग एक शीट बनाएंगे कि कॉस्ट का मतलब खर्चा, कितना मेरा कॉस्ट पड़ा है, कितना मेरा खर्चा हुआ, जितना खर्चा हो ना खर्चा का हम लोग एक शीट बनाएंगे, कॉस्ट शीट है इसका, इसीलिए इसका नाम है कॉस्ट शीट। मतलब कितना कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्ट बनाने में, उसका कॉस्ट का एक शीट बना के हमको दो। पेन बोल दे क्या, सीधा देख के बोल दे सर पेन 8 रुपया, क्या क्या एक प्रोडक्ट बनाने में सामान लगता है ना वो सब खर्चा हम लोग लिखेंगे। कोई भी प्रोडक्ट हो, बैग हो सकता है, साबुन हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको बनाने में मेरा कितना खर्चा लगेगा, कॉस्ट लगेगा, वो हम लोग को हिसाब जोड़ के बताना है किसको, कंपनी को। उसके बाद वो कितना में बेचेगा डिसाइड करके उसका ऊपर है। अब मान लो कंपनी को पता ही नहीं रहेगा कि किसका कितना खर्चा लग रहा है, कैसे बेचेगा? हर एक चीज़ का अलग अलग खर्चा लगता है, हर एक चीज़ का अलग अलग कॉस्ट लगता है, इसीलिए हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या कॉस्ट लगेगा उसका हमको शीट बना के दो। तो प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या चीज़ लगता है हम तुमको बताते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं। आईटीसी कंपनी का जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आईटीसी कंपनी में काम हो रहा है, ठीक है, कैसे क्या होगा हम तुमको दिखाते हैं। एक फैक्ट्री में ना कैसे काम होता है प्रैक्टिकली ना तुम लोग को हम दिखाते हैं। सब कोई फॉर्मेट बना जाओ जो हम बनाने जा रहे हैं। सुनो, यहाँ से ना कोई मजाक मस्ती मत करना, ठीक है, हमको फॉर्मेट कंप्लीट करना है आज, ठीक है। यहाँ से ना कोई टाइम वेस्ट मत करना, हमको फॉर्मेट कंप्लीट करना है। जब भी लाइन टानना हो ना पेंसिल से ही टानना, ठीक है, लिखना हो पेन से लिखना, यही रूल है कॉमर्स का। तुम लोग नहीं बोला एक बार मेरे सर मेरे साथ फोटो खिंचाइए। मैं लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ, सबको मतलब कि 15-20 मिनट मेरे साथ फोटो खिंचाया, इतना हमको अच्छा लगा ना, क्या बताया। आज कल कंफर्म हो जाएगा ना। जब हम पढ़ाने की बात करें तुम फिल्म में जा रहा है। कॉपी में ही बनाओगे? किस में बनाता है तुम? नहीं नहीं, जो हम बना रहे वही बनाओ। सुनो, थोड़ा सा जगह ना थोड़ा गैप रखना। 2 लाइन पहले तुम एक काम करो, 2-3 लाइन छोड़ के ऊपर में 2 लाइन पूरा कॉपी में टांग दो। क्या हुआ? क्या बोल रही हो तुम? ठीक है, 2 लाइन कॉपी में टांग दो।
छोड़ो ना, यहाँ थोड़ा सा मजाक मस्ती मत काटिए, हमको फॉर्मेट कंप्लीट करवाना है तुम लोग का। तुम लोग तो प्रेशर नहीं, एग्जाम से पहले सिलेबस हमको कंप्लीट करवाना है, हमको प्रेशर है। 4 ही चैप्टर है तो हम पहले वैसे भी करवा देंगे, एग्जाम से बहुत पहले करवा देंगे। 2 चैप्टर कॉस्ट, हाँ क्या चीज़, हाँ नवंबर या दिसंबर में होगा। मेन एग्जाम तुम लोग का फरवरी में होगा, ठीक है। ये स्कूल का एग्जाम तुम लोग का फरवरी या मार्च में होगा। फरवरी में भी होता है, मार्च में भी हो सकता है, टाल सकता है कोरोना का वजह से, ठीक है। फरवरी या मार्च समझ लो, लड़ाई मत करो, ठीक है। फरवरी या मार्च में हो सकता है, मेन तुम लोग का एग्जाम फरवरी में होगा। पर हम कोशिश करेंगे ना तुम लोग का दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। क्या बोले, ध्यान दो, फरवरी में तुम लोग का एग्जाम होगा, मेरा ट्राई रहेगा दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। STROE है, ROE ना, RE स्टोर डिपार्टमेंट। थोड़ा कॉपी जल्दी जल्दी करो, ठीक है, टाइम नहीं है। अगर स्कूल में हो गया ना तो हम जैसा सोचे ना, एक साथ बेंच लगाएंगे, 50 स्टूडेंट का बैच चलेगा एक बार में। एक बार में 50 स्टूडेंट बैठेगा, तब पढ़ाने का मजा कुछ और रहेगा। तब खान सर वाला बोर्ड ले लेंगे। अरे तुम लोग सही में जमीन में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बेंच बनाने के लिए बोल दे क्या? बेंच बनाने बोल दे। नहीं, मेन बात हुआ क्या ना, हमको ना ये लोग जो है ना, थोड़ा हमको मेरा डिसीजन में चेंज हो गया था। हमसे कि अब हम चेंज करेंगे, सही में हम चेंज करेंगे। हमको अच्छा जगह मिला ना, वही क्लास में हमको कोई जगह खोज रहा, अगर मिल गया ना तो हम चेंज कर देंगे। ऐसा जगह चाहिए जिसमें 50 स्टूडेंट बैठ सके। नेक्स्ट ईयर से तो पक्का एक बार में 50 स्टूडेंट का बैच रहेगा। अभी तुम लोग 15 जन हो, 5 स्टूडेंट एडमिशन लिया, 20 जन यहाँ हो, 10 जन वहाँ पढ़ाते हैं मॉर्निंग में 9:30 बजे, ठीक है। 30 जन हो तुम लोग। अब अभी एडमिशन मतलब कि आ रहा है, रिजल्ट निकलेगा ना तो अभी CBSE SC वाला लोग सब एडमिशन लेने आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा लग रहा है कि 40 स्टूडेंट अप्रॉक्स हो जाना चाहिए। अच्छा, वीडियो कौन कौन देखा था? जो हम वीडियो दिखाए थे लास्ट में, सब कोई देखा था ना? कॉस्ट क्लास, लास्ट क्लास कौन नहीं आया था? कॉस्ट क्लास तुम नहीं आए थे? इस तरह तुम आई थी कॉस्ट क्लास। थोड़ा जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी उतारो। वीडियो तुम लोग को याद है कैसे कटिंग हो रहा था? सब कुछ करके दिखाए थे। किसका? हाँ, वीडियो नहीं बोला, सिगरेट इसको याद रहता है। सबका कॉपी हो जाए तो हमको बताना, ठीक है? कॉपी हो गया क्या? सबका कॉपी हो गया क्या? हो गया, कुछ दिखाना नहीं है, देख लो यहाँ तो कॉपी हुआ। दो उतना नहीं लिखेंगे, 1 मिनट दे रहे हैं। जिसका नहीं आ, जिसको नहीं लिख रहा है देख के छाप के लिखो। 10 तो ऐसे ही पास करके आएगा, छापने में तो एक्सपर्ट हो गए तुम लोग। नहीं, चौथा नहीं मारा था, इसलिए कम नंबर है। अरे टेंशन मत लो, तुम लोग इतना अच्छा रिजल्ट करेंगे ना कि तुम लोग बोलेगा कि हाँ सर बताए। हाँ, हो गया।
अब ध्यान दो, नहीं लिखी हो? क्या लग रहा है? तुम लोग ना बहुत आगे पढ़ा देंगे, पर मेरा वो सब आदत नहीं है। मेरा आदत है एक एक चीज़ को सब कोई को समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए। हो गया? हाँ ठीक है, हम बताते हैं। सुनो, कंपनी का हम बता रहे, कौन एक कंपनी एग्जांपल है, प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है? आईटीसी कंपनी, कौन कंपनी? आईटीसी कंपनी का एग्जांपल। आईटीसी का मालिक कौन है बोलो तो? तुमको नाम भी याद नहीं रहता है। संजीव पुरी। मेन बात क्या होता है मालूम सर, आप जब यहाँ पढ़ाते ना बहुत अच्छा समझ में आता सर, पर हम लोग आदत क्या बोले तो घर में जाके हम लोग पढ़ाई नहीं करते। क्या करें सर, हम लोग का 10 तक आदत हो गया, एग्जाम का समय पढ़ते, घर जाके पढ़ाई नहीं करते। क्या तुम लोग करेगा, तुम लोग को सब इसे ना। अब तुम लोग जनरल का होमवर्क इतना इतना देंगे ना, जनरल का होमवर्क ग्रुप में जाएगा, ठीक है? 20-30 हो जाएगा। ध्यान दो, आईटीसी कंपनी है। आईटीसी कंपनी में ना कैसे काम होता है ना, फैक्ट्री में, सब तुम लोग को हम बताते हैं। एक रहता है स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट का काम क्या रहता है सुनो, सिगरेट जो हम बनाएंगे ना, तो उसके लिए हमको सामान लगेगा। सिगरेट का जो बनाएंगे उसके लिए हमको सामान लगेगा। सामान क्या लगेगा? पेपर लगेगा। सिगरेट का जो पेपर आता है सर, पिए नहीं, देखा तो सब कोई है ना, ठीक है? व्हाइट पेपर उसका लगेगा। सिगरेट में जो व्हाइट पेपर लगता है वो लगेगा। खैनी लगेगा। क्या बोल रहे हैं? क्यूब? उसका ना जो सिगरेट पेपर लगेगा, खैनी लगेगा, और उसका जो सोला आता है जो सॉफ्ट करने के लिए वो लगेगा, ठीक है? तो ये सारा सामान ना सिगरेट बनाने के लिए लगेगा। तो सिगरेट बनाने के लिए जो सामान लगता है ना, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमको सामान लगेगा ना, वो कौन ला के देगा बोले तो? स्टोर डिपार्टमेंट। सामान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल बोलते हैं। तुम लोग यहाँ ध्यान दो, क्या बोलेंगे सामान को? कोई फैक्ट्री क्या करते हैं मालूम? फैक्ट्री तो डायरेक्ट प्रोडक्ट, मतलब कि साबुन या सिगरेट हो गया, खरीद के बेचता है क्या? कि वो बनाता है खुद से। फैक्ट्री का मतलब वो खुद से बनाएगा। सर पेपर ऊपर जितना खैनी हो सब खुद से उगा देता है क्या? वो सब तो मंगाएगा। जो बनाने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो सब तो बाहर से ना मंगाएगा, ठीक है? तो वो सिगरेट बनाने के लिए हम लोग पेपर हो गया, खैनी हो गया, या फॉर एग्जांपल बिंगो चिप्स है, तो बिंगो चिप्स बनाने के लिए प्लास्टिक लगा, आलू लगा, छानने के लिए ऑयल लगा। तो ये सब सामान मेरा क्या है? जो भी लगा, ठीक है? तो ये सब सामान मेरा क्या बोलेंगे इंग्लिश में बोलो तो? क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल, ठीक है? तो सबसे पहला खर्चा में रॉ मटेरियल लगता है। रॉ मटेरियल ना, किस प्रोडक्ट का कितना रॉ मटेरियल है, पढ़ाएंगे, बातचीत मत कर। फरहान यहाँ ध्यान दो, पढ़ाएंगे बातचीत नहीं करोगे, ठीक है? यहाँ ध्यान दो। तो जितना भी कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो भी लगेगा ना, सामान उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, चाहे चिप्स हो, चाहे साबुन हो, चाहे आशीर्वाद आटा हो, बनाने के लिए जो जो सामान लगेगा ना, वो मेरा क्या है? रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल किस लाना कब है, कितना रखना है, रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट कौन संभालता है? तो स्टोर डिपार्टमेंट। इसलिए इसका नाम है स्टोर डिपार्टमेंट। रॉ मटेरियल कैसे आएगा, कितना लगेगा, सारा जिम्मेवारी किसका है? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कौन सा है? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हम लोग हैं। जो अकाउंटिंग उसका हिसाब किताब करेंगे ना कॉस्ट का, तो वो कौन करेगा? हम लोग करेंगे। कॉस्ट शीट कौन बनाएगा? हम लोग बनाएंगे। स्टोर डिपार्टमेंट नहीं बनाएगा, ठीक है? तो ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हम लोग हैं। इंजीनियर डिपार्टमेंट कौन होता है सर? हाँ वेरी गुड। फैक्ट्री में ना बड़ा बड़ा मशीन रहता है। फैक्ट्री में बड़ा बड़ा मशीन रहता है। मशीन ना कभी भी खराब हो सकता है, तो उसके लिए ना लोग इंजीनियर भी रखता है।
सर खराब होता तो लोग इंजीनियर रखता क्यों? कभी भी बुला के एक बार करके हटा देगा? नहीं, 1 मिनट में ना लाखों सिगरेट वो लोग बनाता है। इंजीनियर बुलाएगा, 2-3 घंटा आएगा ना, करोड़ों सिगरेट का लोग का नुकसान हो जाएगा। इसलिए इंजीनियर को लोग बैठा के रखता है ऑफिस में, तुरंत खराब हुआ तुरंत बनाओ। 2-3 घंटा आने में लगाएगा ना तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा। इसलिए लोग इंजीनियर वो लोग रखता है। इंजीनियर रहता है एचआर का मत सुनिए, तो जॉब इंटरव्यू देना तो ना एचआर रहता है। एचआर का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स फुल फॉर्म लिख सकते हो, नहीं लिखना है मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है। उसका काम क्या है? सर जो मैं जॉब देने का जो पर्सन जो हम हायर करेंगे ना, जो इंटरव्यू जिसका लेंगे, जॉब में जिसको रखेंगे, जिसको जॉब से निकालेंगे, जिसको सैलरी देंगे, ये सब डिपार्टमेंट कौन संभालेगा? एचआर। ये सब मेरा साइड काम फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री में मेन काम क्या होता है? वो तो प्रोडक्शन का। फैक्ट्री में प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है सर? जो प्रोडक्ट बनता है ना फैक्ट्री में, मशीन में प्रोडक्शन बन के जो रेडी होता है, तो मेन काम फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्ट बनता है, सामान जो बनता है ना, वो मेन काम क्या होता है? प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन में काम कैसे होता है सुनो। स्टोर डिपार्टमेंट के पास ना सिगरेट का रॉ मटेरियल जो है ना, पेपर हो गया, खैनी हो गया, वो फिल्टर रॉड जो रहता है वो हो गया, वो सारा लेके आया। वो सारा जो स्टोर डिपार्टमेंट जो सिगरेट बनाने के लिए जो सामान है सारा ला के उसको रख देगा, जीवन भर रखे कि उसको बनाने के लिए देगा। सिगरेट बनाने किसको देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बनाता कौन है? प्रोडक्ट को बनाने वाला जो मेन काम होता है फैक्ट्री में, प्रोडक्ट बनता है, बनाएगा कौन? प्रोडक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, सुनो, सिगरेट का ना सारा सामान आ गया, पेपर आ गया, खैनी आ गया, ठीक है, और तुम्हारा फिल्टर जो रोड लगेगा वो भी आ गया। अब ये लेके तो ये रखेगा नहीं, ये देगा सीधा किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बनाने के लिए देगा। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बस सारा सामान आ गया है। अब वो क्या करके बनाता है सुनो, प्रैक्टिकली काम कैसे होता है हम तुमको बता रहे हैं। ये सब कोई बताएगा नहीं, हम काम किए हुए कैसे होता है हम देखे हुए बता रहे तुमको। स्टोर डिपार्टमेंट क्या करें मालूम? खैनी का डंटी देखो, इतना लंबा लंबा खैनी का डंटी रहता है। पेपर भी जो देगा सिगरेट का कटिंग करके देगा, क्या बड़ा बड़ा पेपर का साइज दे देगा। तो खैनी हो गया, पेपर हो गया ना, सिगरेट का साइज ना सबसे पहले हम लोग को कटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए तो वीडियो में दिखा देना, कटिंग कर रहा था सिगरेट का खैनी, सबसे पहले कटिंग करना पड़ेगा। सर सिगरेट का पेपर कटिंग हो गया, खैनी भी कटिंग हो गया, सिगरेट का साइज का हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? हाँ हो जाएगा बहुत टाइम। उसके बाद क्या? उसके बाद ना इसमें जाएगा, कटिंग हो गया, फैक्ट्री में पहला प्रोसेस हो गया कटिंग। फुल फॉर्म मत लिखना, समझना क्या समझने के लिए। एम एंड एफ। एम का मतलब होता है मॉइस्चर, एफ का मतलब होता है फ्लेवर। सिगरेट जब कट हो जाएगा ना, सिगरेट में पेपर रहता है, सिगरेट में पेपर रहता है, ये भी पेपर, इसको आग लगाओगे ना एकदम लहक के, पूरा आग लग के एक बार में स्पीड में इतना मोटा आग निकलेगा। पर सिगरेट में आग लगाते हो ना बहुत धीमा सा आग जलता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? ऐसे नॉर्मल कागज़ में हम आग लगाएंगे तो बहुत लंबा आग जलता है, पर सिगरेट में आग जब हम लगाते हैं ना बहुत धीमे धीमे आग जलता है। इसका पीछे रीज़न क्या है? वो लोग उसमें ना मॉइस्चर डालता है, नमी डालता है, उसके अंदर ना मॉइस्चर डाल देता है, नमी डाल देता है, जिससे सिगरेट जो है ना जले पर हल्का हल्का जले, हौले हौले जले, जले पर हल्का हल्का जले। अब मॉइस्चर नहीं डालेंगे ना, सिगरेट जैसे धराओगे ना 1 मिनट में मुंह तक आग आ जाएगा। तो आस्ते आस्ते चले, इसलिए मॉइस्चर उसमें डालाता है। ठीक है, उसके बाद फ्लेवर तो तुम लोगों को पता है, मिंट फ्लेवर, ये फ्लेवर, वो फ्लेवर, ठीक है, तो उसके उसमें फ्लेवर डालता है सिगरेट का। ठीक है, उसके बाद फ्लेवर डालता है। सर कटिंग हो गया, सिगरेट का मॉइस्चर, फ्लेवर भी डाल दिए। उसके बाद जो सिगरेट मेरा बन गया ना, सिगरेट मेरा बन के रेडी हो गया। सिगरेट जो बन के रेडी हो गया, सिंगल सिंगल सिगरेट सब दुकान में फेंक देंगे, लो बेचो अपना, समझो कि उसको पैक करेंगे। तो तीसरा प्रोसेस क्या होता है? उसके बाद पैकिंग होता है। पैकिंग होने के बाद सर सिगरेट बन के पैक होके रेडी हो गया, अब उसको ना हम जिंदगी भर फैक्ट्री में रखेंगे। क्या करेंगे? हमको देखने में अच्छा लगता है सिगरेट का पैकेट, ऐसा करेंगे क्या कि उसको सेल करेंगे? बनने के बाद दूसरा काम क्या होता है? उसके बाद होता है सेलिंग। तो फैक्ट्री में प्रैक्टिकली ऐसा काम होता है। अब फॉर्मेट सबको अपना अपना हाथ में रखो, पेंसिल अपना अपना हाथ में रखो। अब हम लोग सीखेंगे ना कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में, कॉस्ट शीट में ध्यान देना, फिर एक बार सुन लो। कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फैक्ट्री में बैठा दिया जाएगा, एक प्रोडक्ट बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है सर, हमको कॉस्ट बताइए। क्या बताइए? कॉस्ट बताइए। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है सिगरेट होगा, बहुत सारा प्रोडक्ट हो, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, उसका कितना खर्चा लगेगा हमको बताना है। कॉस्ट हमको सिर्फ कॉस्ट बताना है, इसीलिए कॉस्ट का हमको एक शीट बना के दीजिए, क्या क्या खर्चा बनेगा कॉस्ट का हमको शीट बना के दीजिए, खर्चा क्या क्या लगेगा बना के दीजिए, सारा खर्चा क्या क्या दिया हो ना सब तुम्हारा फॉर्मेट में लिखा हुआ है। हम एक लाइन से बताते जा रहे, समझते जाओ।
पहला क्या है? फ़ोन किए थे? अच्छा, किस क्लास के लिए? 12 क्लास के लिए फ़ोन आया था। कौन फ़ोन किया था हमको? अच्छा, कॉमर्स क्लास के 12 के लिए आया था। अच्छा सुनिए ना, मेरा तो वीडियो क्लास चल रहा है, क्लास 12 का एडमिशन लेना है ना। क्लास 12 का यहाँ जो क्लास होता है ना, क्लास डिजिटली होता है, ठीक है। क्लास 12 का जब क्लास होगा ना, हम तुमको इन्फॉर्म कर देंगे। यहाँ पे तो वीडियो चल रहा है, तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्लास लाइव चल रहा है मेरा, ठीक है। तो ये फॉर्म है। नंबर से जो फ़ोन आया था आपके, तुम्हारे पापा कर रहे थे क्या? अच्छा, तुम्हारा ही लिए फ़ोन आ रहा था क्या? ठीक है, ये फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म भर दो। क्लास जो होगा ना, डिजिटल क्लास होता है, और जितना क्लास होगा ना, वो क्लास का तुमको वीडियो रिकॉर्डिंग दे दिया जाएगा। मतलब ऑफलाइन भी होगा, प्लस तुमको वीडियो भी दे दिया जाएगा। क्लास मिस करते हो या कभी तुमको क्लास उसको देखना रहता तो तुम देख सकते हो, ठीक है। ये लेके फॉर्म भर के चलाओ, और तुम्हारा फीस जो है, जितना तुम्हारा कॉमर्स का सब्जेक्ट है, कौन सा बोर्ड है? बोर्ड कौन सा? वेस्ट बंगाल ISC वेस्ट बंगाल है ना। सारा सब्जेक्ट का तुम्हारा 400 फीस लगेगा, ठीक है। तो ये तुम फॉर्म भरो, हम तुमसे कांटेक्ट करके, तुम्हारा नंबर वही ना जो हम फ़ोन में बात कर रहे हैं, लास्ट में 433, हमको मैसेज कर दो, व्हाट्सअप कर दो, बाकी बात हम तुमसे वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। क्लास कब आना है सब हम बता। हाँ, दोनों नंबर आना है हमको ना। पहले वाला नंबर में करना है, जो जिसमें अभी कॉल किए, ये नंबर पे मैसेज करना, व्हाट्सअप करना, ठीक है। बात हम उस पर तुमसे कर लेंगे, ठीक है। अभी हम तुमको क्लास में लाइव चल रहा है, इसलिए तुमको से हम बात ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। किस लिए? क्या काम है? बेहाला जाना हुआ है। किसको? तुम लोग दोनों को? झूठ बोल रहा है क्या रे? तो 10 मिनट खाली रुक जाओ, चल जाना, 10 मिनट खाली देख लो। ये प्राइम कॉस्ट तक दे दो, ट्रेन छूट जाएगा, ठीक है। तुम लोग चल जाओ, वीडियो देख लेना यहाँ से, ठीक है। यहाँ तो पहला क्या है? रॉ मटेरियल। वो भी सोचता हो कैसा सर है, भगा दिया आते संग, क्या करे, क्लास वीडियो चल रहा है। नहीं, हमको जरूरत नहीं है। तुम लोग हम पढ़ाई वेस्ट करेंगे क्या उसका चलते? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। उसके चलते तुम लोग पढ़ाई थोड़ी हम वेस्ट करेंगे। यहाँ ध्यान दो, सब दो। वो लोग उसका, तुम ही लोग कल उसको हम भगा दिए, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। रॉ मटेरियल कॉस्ट शीट बताओ, हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट बनाए, खर्चा हम लोग लिख रहे हैं, प्रोडक्ट का क्या क्या खर्चा लगेगा वो लिख रहे हैं। रॉ मटेरियल जैसे तुम लोग को हम बताए, सिगरेट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसके लिए हमको सामान उसका लगेगा। तो जो सामान खरीदेंगे तो मेरे लिए खर्चा है क्या? खर्चा लगेगा क्या? तो पहला सर हमको रॉ मटेरियल लगेगा बनाने, पहला खर्चा मेरा ये हो गया। सेकंड में क्या है? डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट क्या है सेकंड में? डायरेक्ट वेजेस। तुम लोग फॉर्मेट में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तुम लोग कुछ कॉपी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आता है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस क्या होता है सुनो। ये फैक्ट्री में जो हमको रॉ मटेरियल जो आएगा, ये फैक्ट्री में जितना सामान आएगा, सामान में कूद के अपने आप मशीन में चल जाएगा क्या? हाँ, मशीन अपने आप चालू हो जाएगा क्या? उसको कौन करेगा? कौन करेगा? वर्कर, लेबर, बात सेम है, लेबर रहेगा। तो सब करने के लिए क्या रहता है यहाँ? लेबर रहता है। हर चीज़ करने के लिए लेबर रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, दिखा रहे हैं ड्राइंग बना के। 2 टो क्या? 2 टो भी रहेगा, 10 टो भी रहेगा, 50 टो भी रहेगा, 100 भी रहेगा, ठीक है। ये लेबर रहेगा। अच्छा, जो हम लेबर रखेंगे, जो हम वेजेस जिसको, उसको लेबर को जो हम पैसा देंगे, वो फ्री में तो काम करेगा नहीं। मेरा मुंह देख के, मेरा रिश्तेदार तो है नहीं, तो उसको पैसा देना पड़ेगा क्या? तो मेरा खर्चा है क्या? तो दूसरा खर्चा मेरा क्या लगेगा? वेजेस। दूसरा मेरा क्या लगेगा? डायरेक्ट वेजेस। तीसरा क्या है देखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। तुम लोग को ज़्यादा, तुम लोग तो लिखा हो पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फैक्ट्री चलाने का समय ना बहुत सारा खर्चा लगेगा। फैक्ट्री चलाने समय ना बहुत, तुम लोग बातचीत क्यों कर रहे हो? क्लास करवा रहे हैं तो बातचीत मत करो, क्लास करवा रहे हैं तो। बहुत सारा खर्चा लगेगा, ठीक है। खर्चा क्या है सर? चाय बिस्कुट लाने का खर्चा, या कोई गाड़ी से सामान आ रहा है उसका खर्चा। तो बहुत सारा नॉर्मल टुक टाक खर्चा चलते रहता है फैक्ट्री में। टुक टाक खर्चा ना मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। ये तीनों खर्चा ना जोड़ेंगे हम, तीनों खर्चा जोड़ेंगे। मान लो 2 इसमें लगा, 3 इसमें लगा, 1 इसमें लगा, टोटल करेंगे क्या? वो तो प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट क्वेश्चन में दिया नहीं, ये सब तीनों, ये तीनों दिया रहेगा, इसको टोटल करके तुमको निकालना है प्राइम कॉस्ट। 3 2 5 1 6 टोटल करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट क्या? इसका पीछे भी रीज़न है, ये भी तुम लोग को बताते हैं, ठीक है। ये सब सीख लो, कोई बताएगा नहीं तुम लोग को, मेरा पास सीख लो।
प्राइम कॉस्ट, प्राइम का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, सबसे जरूरी जो है प्राइम कॉस्ट मतलब खर्चा, प्राइम कॉस्ट मतलब सबसे जरूरी इसेंशियल जो खर्चा है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होता है सबसे जरूरी, प्राइम मिनिस्टर प्राइम का पोस्ट में, तो ये प्राइम कॉस्ट है। ये 3 खर्चे का बिना ना कोई भी फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ये 3 खर्चा चाहिए ही चाहिए। मतलब बिना मटेरियल तुम्हारा सामान है ये नहीं है, तुम सिगरेट बना देगा, मजदूर स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल कर दिया, फिल्म में देखते हैं ना, हड़ताल कर दिया काम रुक जाता है, देखता है ना, काम नहीं करेंगे हड़ताल कर दिया, तुम प्रोडक्ट बना लेगा। टूक तक जो जरूरी खर्चा है ना, मेरा प्रोडक्ट बनाने के लिए चाय बिस्कुट या उसको गाड़ी से लाने उतारने जो खर्चा है ना, वो नहीं किए बिना तुम प्रोडक्ट नहीं बना पाए। तो ये जो 3 खर्चा है ना, ये मोस्ट इसेंशियल खर्चा है, जिसके बिना प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। इसीलिए इसको बोला गया प्राइम कॉस्ट, मतलब सबसे जरूरी कॉस्ट। और सब नहीं रहेगा तो चलेगा, ये 3 चीज़ नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा भैया, सिंपल सा बात है। यहाँ हो गया, ये 3 खर्चे समझ में आया ना, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, तीनों का टोटल करके प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, टोटल करके प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। एक बार ध्यान रखना, प्राइम कॉस्ट अलग से कुछ नहीं होता है, मतलब ये 3 तो प्राइम कॉस्ट है, जरूरी खर्चा है, जिसके बिना मेरा प्रोडक्ट बनना पॉसिबल नहीं है। चौथा में देखो मेरा क्या है, फैक्ट्री, वर्क्स और प्रोडक्शन, 3 खर्चा है, ठीक है। हम फैक्ट्री लिखे, उसमें सब लिखा हुआ है, तुम समझ जाना, फैक्ट्री, वर्क्स, ये सब खर्चा है, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या होता है सर? फैक्ट्री सुनो, मेरा जैसे मान के चलो ये फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री जो हम चलाते हैं, फैक्ट्री में खर्चा नहीं लगता है क्या? फैक्ट्री में जो हम पंखा चला रहे हैं, फैक्ट्री में जो बिजली लग रहा है, मशीन चल रहा है, ठीक है, ये सब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लग रहा है, वॉशरूम रखे हैं, एगो आदमी को साफ सफाई का लिए रखे हैं, तो फैक्ट्री में ये सब बहुत तरह का खर्चा होता है, बहुत तरह खर्चा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, जो सब फैक्ट्री में होना ही है, बिजली। बिना बिजली का कोई फैक्ट्री मशीन थोड़ी चला लेगा, तो फैक्ट्री में भी खर्चा लगता है, तो वो खर्चे भी हम लोग कॉस्ट शीट में लिखेंगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया, फैक्ट्री हो गया, वर्क्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सब तीनों सेम है। फैक्ट्री में ही ना वर्क करते हैं, फैक्ट्री में ही ना प्रोडक्शन करेंगे ना, तो ये सब चीज़ करने के लिए ना हमको बिजली चाहिए, ठीक है। तो फैक्ट्री खर्चा एक आ गया। उसके बाद सुनो, हमेशा याद रखना, कॉस्ट शीट में हम लोग खर्चा लिखेंगे, इनकम लिखेंगे। कॉस्ट शीट में हम लोग क्या लिखेंगे, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगा सिर्फ वही लिखेंगे, इनकम कभी भी नहीं लिखेंगे। सिंपल सा बात है सर, हमको एक फैक्ट्री में कोई भी चीज़ का फैक्ट्री में हमको भेजा देगा, कोई भी प्रोडक्ट रहेगा जो फैक्ट्री में बनाता है ना, कितना खर्चा लगा ना हमको उसको बताना है, तो वही सब हम हिसाब जोड़ जोड़ के बता रहे हैं क्या क्या खर्चा आ सकता है। तो फैक्ट्री वर्क कॉस्ट, इससे ना लेस होगा, माइनस हो जाएगा, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। सर सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है? कभी भी हम कोई चीज़ काम करते हैं ना, बहुत सारा फालतू सामान बच जाता है, स्क्रैप बर्बाद सामान बच जाता है, ठीक है। कोई बेंच बनाएगा ना, घिसते घिसते उसको जो बूढ़ा लकड़ी होता है ना, चाहे कुछ कटा कुटा छोटा मोटा लकड़ी देखो कोई काम होता है तो बच जाता है, फालतू का बर्बाद बच जाता है। देखिए वो समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? कोई भी चीज़ का काम होता है ना, छुट्टा सामान कुछ फालतू सामान बेकार बच जाता है, लकड़ी का काम हुआ तो टुकड़ा लकड़ी बन गया। फॉर एग्जांपल ये हम पेंट करवा रहे फैक्ट्री, ठीक है, हमको एग्जैक्ट पता है कितना पैकेट पेंट लगेगा इसमें ना हमको अंदाज पता नहीं, हम 15 पैकेट लेके आए, 15 पैकेट लेके आए, पर एक्चुअली मेरा 10 पैकेट लगा। 5 पैकेट जो मेरा यूज़ नहीं हुआ उसका हम कॉस्ट क्यों जोड़ेंगे, उसको हम खर्चा में क्यों जोड़ेंगे? तो 5 पैकेट को हम वापस रिटर्न कर देंगे। रिटर्न जो हम करेंगे उसको वापस रंग वाला को, उसको का फिर हमको पैसा देना पड़ेगा, फिर मेरा खर्चा होगा कि इनकम होगा, पैसा हमको मिल जाएगा, इनकम होगा। तो सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब क्या होता है? फालतू सामान, कोई भी चीज़ का काम होता है ना, फैक्ट्री में कोई बहुत सारा कूड़ा प्लास्टिक या फालतू बच जाता है, एक्सटर्नल चीज़ फालतू बच जाता है, तो वो चीज़ को ना जो बचता है ना, या तो हम फेंक देते हैं, या अगर वो बेचने वाला होगा तो हम बेच देते हैं। लकड़ी का कूड़ा तो बेचने वाला होगा ना, उसको हम लोग फेंक देंगे, या पेंट का पैकेट जो बचा वो बेचने वाला, उसको हम लोग वापस रिटर्न कर देंगे, सेल कर देंगे। तो सेल करेंगे वो जो फालतू जो बच गया, तो मेरा क्या इनकम है? हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, खर्चा की इनकम, खर्चा, तो ये इनकम आ गया। हम लोग तो कंपनी को कॉस्ट बताना है ना कि एक्चुअल में इसमें खर्चा कितना लग रहा है, ये प्रोडक्ट बनाने में खर्चा कितना लग रहा है। इनकम भी हम इसी में जोड़ देंगे, तो फिर कैसे पता चलेगा कि इसका खर्चा कितना लग रहा है? हमको खर्चा बताना है प्रोडक्ट में कितना खर्चा है, तो इनकम को हम जोड़ेंगे नहीं, उसको घटा करके हटा देंगे कि ये मेरा कॉस्ट में आएगा नहीं। रेंट कर जो मैं 10 पैकेट का कॉस्ट है हम लिख लिए, 5 पैकेट रिटर्न कर दिए, उसको हटा दो, 5 पैकेट तुम रिटर्न कर दे, उसको हटा दो, इनकम में उसको लेस करके हम हटा देंगे, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। ये हो गया। उसके बाद और देखिए आ जाओ, उसके बाद आता है ऐड।
उसके बाद ऐड है ना, सबको फॉर्मेट में ध्यान दो, ठीक है? समझ में आ रहा है ना जो बोल रहे हैं तुम लोग को? ऐड क्या है? WIP। और सेमी फिनिश गुड को ना हटा दो, समझने के लिए ऐसे नॉर्मल भी तुम लोग लिख सकते हो। ओपनिंग, ओपनिंग तुम लोग को हम बताए थे क्या ओपनिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें ना ओपनिंग डेट दिया रहेगा, शुरू का जो डेट रहता है ना, शुरू का डेट, जनवरी में सबसे पहले कौन सा दिन आएगा, कितना तारीख आएगा? 1 जनवरी। जो शुरू का जो डेट आया ना, फर्स्ट डेट, वो मेरा ओपनिंग कहलाएगा, वो मेरा ओपनिंग कहलाएगा। लेस WIP क्लोजिंग। क्लोजिंग में ना महीना का जो एंड डेट रहता है ना, वो आएगा। जनवरी का लास्ट का कौन सा डेट है? 31। या फरवरी का तो 28 भी आ सकता था, ठीक है? मतलब ओपनिंग है सर, महीना का ओपनिंग का मतलब ही मतलब शुरू जब हो रहा है उस डेट को लेना है, क्लोजिंग मतलब जब खत्म हो रहा है उस डेट को लेना है। ये साइड में लिख लो, तो ये साइड में लिख लो, साइड में लिख लो। उसका साइड में लिख लो, ठीक है? ओपनिंग मतलब फर्स्ट डेट और क्लोजिंग मतलब सेकेंड डेट। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस के बाद ना, डायरेक्ट वेजेस में ना लेबर भी साइड में लिख दो। जब लेबर भी ऐसा दिया ना, लेबर को जो हम पैसा देते हैं ना उसी को वेजेस बोलते हैं, तो लेबर भी बोल सकते हैं, वेजेस भी बोल सकते हैं। उसको साइड में ना लेबर लिख दो, LABOUR, वेजेस के बगल में। हम फॉर्मेट में उतारना भूल गए होंगे, ले दो। मेन बात क्या होता है, सुनो, तुम लोग सिर्फ 2 चैप्टर है कॉस्ट में, ठीक है? और जो कॉलेज में तुम लोग जाओगे ना, तो पूरा कॉस्ट के तो अलग से क्लास चैप्टर रहेगा, अलग से कॉस्ट का बुक रहेगा, तब तुम लोग को हम कॉस्ट का अलग से बुक देंगे। 2 चैप्टर के लिए क्या बुक देंगे तुम लोग को? तो इसका हम फॉर्मेट टैक्स का देते। टैक्स थोड़ा क्रिटिकल चीज़ होता है, उसमें ना समझने, हाँ सिर्फ टैक्स है उसमें, कॉस्ट नहीं है। नहीं काटो मत, कॉस्ट टैक्स मतलब 11 का कॉस्ट टैक्स एक साथ है, इसीलिए काटना नहीं है। जब कॉलेज में जाओगे तब अलग अलग हो जाएगा, कॉस्ट अलग टैक्स अलग, तब काट कूट के अलग से बुक भी मिलेगा, काटने की जरूरत नहीं पड़े। सर ये तो समझ में आ गया, ओपनिंग का मतलब समझ में आ गया, क्लोजिंग का मतलब समझ में आ गया। बातचीत नहीं आया, यहाँ ध्यान दो। ओपनिंग का मतलब समझ, WIP का मतलब क्या होता है? WIP का फुल फॉर्म क्या होता है? नीचे में लिख लो, फॉर्मेट के एकदम नीचे। WIP इज इक्वल टू वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कर रहा है तुम? पन्ना को हिला, जो लिखने बोले लिखा। मजाक करो पर ओवर नहीं, पढ़ाई लिखाई बर्बाद करके मजाक मस्ती हमको पसंद नहीं है। हम मजाक मस्ती करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते, पढ़ाई लिखाई करके जो मजाक मस्ती करना है करो। वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ ध्यान दो। यहाँ ना स्टोर डिपार्टमेंट ना, फॉर एग्जांपल मान लो 10 टू उसका पास सामान आया, 10 टू 10 में ना 8 1 10 में ना 8 1 के ना रेडी हो गया सेल के लिए। ये तुम लिखना मत, ये समझाने के लिए हम बता रहे। 8 सेल 1 के रेडी हो गया। सर बाकी 2 क्या हुआ? बाकी 2 ना अभी भी इधर लटका हुआ है, कोई कटिंग हो रहा है, कोई मैन्युफैक्चर इसमें, कोई इसमें है, कोई पैकिंग में है। मतलब कंपनी में हम जितना प्रोडक्ट देंगे ना सब संग संग बना के निकालने का जरूरी नहीं है मशीन। अभी 10 गो बनाने दिया था, हम 8 गो बना के रेडी रखे, 2 और बनाएंगे। 2 तो मेरा कटिंग मैन्युफैक्चर फ्लेवर या पैकिंग में मेरा काम में है, तो यहाँ का बीच में फंसा हुआ है। मतलब ये 2 प्रोडक्ट मेरा बन के रेडी नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस में। 2 प्रोडक्ट मेरा वर्क इन प्रोग्रेस में, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। अभी भी इसके ऊपर वर्क चल रहा है, बना नहीं है, बन के रेडी हुआ नहीं है, बन के अभी रेडी होगा। 8 बन के रेडी हो गया, 2 मेरा वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो वर्क इन प्रोग्रेस का जब ओपनिंग आएगा ना, ओपनिंग ऐड कर देना है। ओपनिंग सर कैसे समझेंगे? ओपनिंग क्लोजिंग है डेट से समझेंगे। डेट दिया रहेगा या ओपनिंग या क्लोजिंग लिखा रहेगा। ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग लेस करेंगे। उसके बाद आ जाओ क्या आएगा? पैकिंग। सब तुम लोगों का लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद क्या आएगा? एक समझ भी हो जाएगा, बहुत टाइम है। इसके बाद आएगा पैकिंग, ठीक है? सुनो, कुछ भी सिगरेट का डब्बा है या चिप्स का पैकेट, चिप्स है, उसको जब हम लोग पैकिंग करेंगे,
पैकिंग क्या फ्री में हो जाएगा कि उसका खर्चा लगता है? खर्चा लगेगा ना। चिप्स का जब हम पैकिंग करें उसका प्लास्टिक उसको बनाने में तो खर्चा लगेगा ना। सिगरेट का भी डब्बा बनाने में तो खर्चा लगेगा ना। तो पैकिंग में मेरा खर्चा लाएगा, तो पैकिंग भी हम लोग कॉस्ट में जोड़ेंगे कि हम लोग सर इस पैकिंग का भी खर्चा आया। सिगरेट का डब्बा का काम करें ना सर, पैकिंग का भी मेरा ये खर्चा लगा है। सब खाली कॉस्ट शीट का मतलब ये जितना प्रोडक्ट बनाने, सिंपल सा ध्यान में रखना, एक प्रोडक्ट बनाने जितना कॉस्ट लगा ना, खर्चे लगा ना, वही हम लोग हिसाब में लिखते जाएंगे। ठीक है, पैकिंग आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? ये सब करने के बाद ना, ये सब को हम लोग टोटल करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ टोटल कितना आया मेरा, पूरा 6 आया। 6 आने के बाद मेरा फैक्ट्री का खर्चा लगा तुम्हारा 2 रुपया। सेल ऑफ स्क्रैप लेस करके हम मेरा, अच्छा मान लो यहाँ लगा 4 रुपया। ठीक है, यहाँ लगा खर्चा 4 रुपया। ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करना पड़ेगा ना, तो माइनस करके मैं थोड़ा समझ लो 4 में से 2 माइनस किए, सेल ऑफ स्क्रैप 2 रुपया बच गया। 2 रुपया यहाँ लगा। ओपनिंग लगा था 4, 2 माइनस कर दिए तो 2 मेरा एक्चुअल में यहाँ भी लग गया। ठीक है, 4 पहले ओपनिंग ऐड किए, क्लोजिंग लेस 2 कर दिए, 2 यहाँ पे लगा। टोटल पैकिंग में फिर लगा 2 रुपया। टोटल हम लोग लिख देंगे यहाँ। टोटल हम लोग यहाँ क्या नाम से लिखेंगे, देखो लिखा हुआ फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। कॉस्ट सर फैक्ट्री कॉस्ट का ही मतलब होता है नहीं, टोटल इतना फैक्ट्री कॉस्ट मेरा आया, उससे में हम लोग टोटल करके निकालना है फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। टोटल करो तो, और वो टोटल करते हैं। यहाँ पे लगा था मेरा 6, 6 2 8, 8 या 4 में से 2 माइनस कर 2, 8 2 10, 10 2 12 रुपये। टोटल हम लोग करके 12 रुपये यहाँ पे करेंगे। क्या हेडिंग देंगे, फैक्ट्री कॉस्ट। ये बात ध्यान में रखना, प्राइम कॉस्ट जो दिया हुआ है जिसमें हाईलाइट मारा हुआ, ग्रीन ब्लैक किया हुआ, ये सब ना, ये सब अलग से दिया नहीं रहेगा। टोटल करके हम लोग को निकालना है। मतलब 3 चीज़ का टोटल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। फिर वहाँ से यहाँ तक टोटल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये टोटल है, ये अलग से कुछ नाम नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? फैक्ट्री का काम हो गया। उसके बाद ना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा लगेगा। सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का क्या खर्चा रहेगा? सर जो हम मेंटेन करेंगे ना, जितना प्रोडक्ट का खर्चा करेंगे ना, उसके लिए ना ये लोग ऑफिस में बैठा रहता है। जो हम प्रोडक्ट बनाए ना, रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट ला के दिया है, इसका भी खर्चा जोड़ना पड़ेगा। ये ना अकाउंटिंग जो कर रहा है उसका भी हमको खर्चा जोड़ना पड़ेगा। हम जो कर रहे हैं उसका भी खर्चा है। हमको तो सैलरी देता है ना महीना में, हमको तो फ्री में नहीं ना रखा है। इंजीनियर और एचआर सबको वो सैलरी देना पड़ता है। तो सर ये सब लोग कहाँ बैठ के रहता है? सर ये लोग सब ऑफिस में बैठ के रहता है। कहाँ बैठ के रहता है? तो ये लोग को पैसा हम लोग को देना पड़ेगा, तो ये भी मेरा क्या है, खर्चा है। तो वो सब खर्चा किस में आएगा, ऑफिस एंड। सुनो, ये जो तुम हम लोग को बता रहे हैं ना, ये सब चीज़ कोई बताता नहीं है फॉर्मेट का। ठीक है, सब बोल देता है कि फॉर्मेट ऐसे ऐसे ये चीज़ आएगा, बुक में देखना ये चीज़ आएगा तो ऐसे ऐसे कॉपी कर देना है। पर फॉर्मेट में एक एक चीज़ क्या तुम लोग को हम तोड़ के बता रहे हैं, तो ध्यान दो। ठीक है, नहीं तो हम क्या करते मालूम, ये फॉर्मेट है, सीधा क्वेश्चन में घुस जाते हैं कि डायरेक्ट वेजेस दिखाई देगा ना, देख के इधर लिख देना है फॉर्मेट में। जो खर्चा ये सब है ना, ये सब खर्चा जहाँ जहाँ दिखाई देगा ना, ये सब कॉपी पे छाप देना है। और हर एक चीज़ का पीछे मतलब क्या होता है, रीज़न क्या है, सब हम तुम लोग प्रैक्टिकली बताते हैं। ठीक है, मेरा वो सब आदत नहीं है, तो ध्यान देना। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पता चल गया, वो भी मेरा खर्चा लगेगा। ठीक है, 2 रुपया मान लीजिए, एग्जाम्पल दे, अमाउंट बेसी लगेगा इससे। उसके बाद क्या आता सुन लो, इसमें थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा ट्रिकर ये थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, सर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या आता है बता, सुनिए। सुनो यहाँ पे प्रोडक्ट बन के ना लास्ट में पैकिंग किसका पास आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के पास। ये लोग ना जितना सामान रहता है ना उसको ना स्टॉक में रख लेता है, उसको स्टॉक में रख लेता है। फॉर एग्जांपल ना इसका बन के टोटल कितना आया, कितना टोटल आ गया बन के 8 आता है। 10 देता है, 2 वर्क इन प्रोग्रेस में बन रहा है, 8 बन के रेडी है, 8 प्रोडक्ट आ गया। तो हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से पूछेंगे ना तुम्हारा पास स्टॉक में माल कितना है, क्या बोलेगा वो 8 रुपया।
8 गो प्रोडक्ट, 8 रुपया बोले, 8 गो मेरे पास सामान है, तो ये मेरे पास क्लोजिंग है। ये मेरे पास क्लोजिंग कितना आया? 8, ठीक है। ये ना हमेशा ना सिगरेट बनते रहता है, इसके पास ना पहले का भी जो मैन्युफैक्चर किया हो ना, प्रोडक्ट बन गया ना, पहले से भी 2 ठो बना हुआ है, पहले से 2 ठो बना हुआ है, मतलब हर बार इसका काम होते चलता है ना। तो पहले से 2 ठो सिगरेट का डब्बा था, 8 गो भी बन के मेरे मशीन से आया, पर जरूरी है थोड़ी सब सेल हो गया, 6 ही सेल हुआ, 2 मेरा बचा हुआ था। तो 2 प्रोडक्ट ना इसके पास पहले से था, 8 अभी आया, तो जो अभी आया ना उसको ऐड करेंगे क्लोजिंग में, और जो पहले से जो बचा हुआ था ना उसको हटा के हम हिसाब करेंगे, तो इसीलिए उसको ओपनिंग में लिख के लेस कर देते हैं। ओपनिंग का मतलब क्या मालूम, मेरे पास ना पहले से प्रोडक्ट बचा हुआ है, अभी मेरे पास मशीन से बन के 8 प्रोडक्ट आया है, पर 2 ठो में ना मेरे पास पहले से बचा हुआ, मेरे पास टोटल 10 तो है, तो जो पहले से जो बचा हुआ ना उसका कॉस्ट ऐड करेंगे। अब उसका कॉस्ट ऐड नहीं करेंगे, जो अभी जो है ना उसका कॉस्ट ऐड करेंगे, जो पहले से बचा हुआ ना उसको लेस करके हटा देंगे, क्योंकि हम लोग अभी का ना खर्चा जोड़ रहे हैं, इसीलिए इसको लेस करके हटा देंगे, बन जाएगा एक सम्स। हाँ बोलो, डाउट बोलो, क्या चीज़? ओपनिंग को ऐड करेंगे। ओ सॉरी, ओपनिंग ना जो आएगा ना, मेरा ओपनिंग स्टॉक रहेगा, उसको ना ऐड करेंगे। क्लोजिंग जो मेरा पहले का रहेगा ना उसको हम लेस कर देंगे, ठीक है। अभी का जो रहेगा ना उसको ऐड करेंगे, जो मेरा पहले का बचे उसको लेस करके हटा देंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो ना ओपनिंग में ना मेरा पास ना 4 है, ओपनिंग में मेरा पास क्या हुआ साक प्राची? भूख लगा है क्या? फिर भूख लगा तो बोलना हम ला के देंगे, वो नहीं बोले, हम बोलेंगे जाके खरीद लो बाहर से कुछ। तो यहाँ पे मान लो 4 ओपनिंग था, लेस क्लोजिंग के 2 आ गया, यहाँ ध्यान दो, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, क्लोजिंग लेस कर देंगे, ठीक है, 2 आ गया। उसके बाद क्या है देखो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या टोटल करने से आएगा, ठीक है, जो हेडिंग में जो हाईलाइट किया ना उसको टोटल करेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिखे तुम लोग तो लिखा हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल करेंगे। अब यहाँ से हम टोटल पूरा यहाँ से करेंगे, ठीक है, पूरा ऊपर से करेंगे टोटल, ठीक है, टोटल पूरा ऊपर से करेंगे। 12, 14, 2, 18, 18 आ गया। सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? टोटल करके मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो क्या है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब गुड्स सोल्ड करने का ना हम सारा खर्चा निकाले कि इसको खर्चा कितना लग रहा है, ठीक है। सिगरेट को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है सर? एक डब्बा का 18 रुपया। कितना लग रहा है? 18 रुपया। तुम लोग को एक चीज़ और बता देते, प्राइम कॉस्ट तुम लोग को बता दिए क्या होता है। उसके बाद टोटल करे क्या है मेरा? फैक्ट्री वर्क कॉस्ट। ये सारा काम ना सेल ऑफ फैक्ट्री का खर्चा, सेल ऑफ स्क्रैप फैक्ट्री में, वर्किंग प्रोग्रेस हो गया, चाहे पैकिंग हो गया, सारा खर्चा कहाँ होगा? फैक्ट्री में होगा क्या? ये सारा खर्चा फैक्ट्री में, इसीलिए ये फैक्ट्री का कॉस्ट टोटल कितना है बताना है। उसके बाद जो ये है ना ऑफिस, ओपनिंग है, एड, लेस क्लोजिंग, ये सब करके ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। मतलब गुड को सेल करने का ना कॉस्ट मेरा कितना पड़ा ना, यहाँ तक हम लोग निकाल लेंगे। जैसे हम लोग निकाल लिए कि सिगरेट का डब्बा ये का खर्चा मेरा लग गया सर 18 रुपया, बनाने में सर 18 रुपया मेरा लग गया। अब कितना में बेचेगा आप समझिए, कितना में बेचेगा आप समझिए। प्रोडक्ट जो हम बना लिए, ठीक है, सिगरेट और पैकेट जितना खर्चा उर्चा लग के 18 रुपये में खर्चा लगा, बना दिए, बना के इसको पालेंगे, इसको बेचेंगे, तो यहाँ तक मेरा कितना खर्चा लगा, यहाँ तक मेरा आ गया। यहाँ तक मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब गुड्स को जो हम सोल्ड करेंगे ना उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा ना वो मेरा आ गया। अब सेल करेंगे, यहाँ से सेल में आ जाओ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में, यहाँ से ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या हो गया? वो लोग सेल करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो तुम लोग बनाया है, ठीक है। कोई डायरेक्ट सेल करता है, कोई क्या करता है, वो तो सेल करने से पहले उसका ना एडवर्टीजमेंट करता है। पेप्सी, कोका कोला, देखता नहीं रणवीर सिंह को देखा नहीं है, सलमान खान को पेप्सी का, वो लोग ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में एडवर्टीजमेंट करता है जिससे लोग प्रोडक्ट का सेल बढ़े। तो एडवर्टीजमेंट करने के बाद ना, हाँ ठीक बोलिए, ऐसे ही करता है।
उससे किस लिए करते हैं, उसको ना करके ना ऐड करके ना सेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद ना लोग सेलिंग करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के बाद सीधा जाएगा, जो लोग क्या करेगा, सेल कर देगा। क्या करेगा लोग, सेल कर दे। मान लो फॉर एग्जांपल इसको 20 में कितना में सेल करने से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, हमारा इतना लेंगे तो इतना अमाउंट, मान लो 20 रुपया, ठीक है। वो लोग जितना एडवर्टीजमेंट किया ना, 20 रुपया बहुत हो जा रहा है, रुक जाओ। वो लोग ने एडवर्टीजमेंट किया, मान लो 4 रुपया लगा, कितना लगा, एक नॉर्मल तो समझाने वाला अमाउंट बता, अमाउंट बड़ा बड़ा आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग टोटल लिख कर देंगे, कितना, 18 4 22, टोटल करके क्या हम लोग का आएगा, बोलो तो देख के बोलो, कॉस्ट ऑफ। सर जो हम एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट को करने से पहले जो एडवर्टीजमेंट जो हम करेंगे ना, उसका भी मेरा खर्चा लगेगा, तो उसको भी हम करेंगे ना। अब कॉस्ट ऑफ सेल मेरा आ गया, कितने को हमको कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। अब ये हम मालिक को दे दिए, अब मालिक प्रॉफिट अपना तुम कितना जोड़ना है जोड़ो भैया, जोड़ के जितना है तुमको बेचना है तुम समझो। मेरा 22 रुपया लगा, सर 18 रुपया लगा था ना, 2 रुपया का 4 रुपया एडवर्टीजमेंट भी कर दिए, 4 रुपया का एडवर्टीजमेंट भी कर दिए। मालिक के पास गए, मालिक 22 रुपया, हम आपका अकाउंटेंट हम आए थे, आप हमको हिसाब किताब करने बोले, हम आपका हिसाब किताब कर दिए। आपका सब मिला के सिगरेट में 22 रुपया खर्चा आएगा, फैक्ट्री में हम बैठ के हिसाब किताब कर दिए। अब आप कितना में बेचिएगा, क्या प्रॉफिट रखिएगा वो आप समझिए, ठीक है। मेरा काम खर्चा निकालना, खर्चा निकाल दिए। मालिक क्या करेगा इसके बाद, ऐड प्रॉफिट। सुनो ना, 22 रुपया सिगरेट डब्बा बना के ना 22 रुपये में बेच देगा क्या, कि कुछ प्रॉफिट कमा के बेचेगा। तुम्हारे यहाँ 25 रुपये में बेच देते हैं सिगरेट का डब्बा, ठीक है। 22 में बनाया, इसमें प्रॉफिट कितना ऐड करेगा, 25 ऐड, 25 में बेचे मतलब 3 रुपया प्रॉफिट ऐड करेगा। 25 रुपये प्रॉफिट ऐड करेगा तो प्रोडक्ट का दाम कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो 25 में बचा तो 3 रुपया प्रॉफिट ऐड करेगा, तो सेल कितना में हो गया, 25 मेरा सेल हो गया, 25 मेरा सेल हो गया। सारा फॉर्मेट समझ में आया, एक बार सब रिकैप करते हैं, ठीक है। हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। हाँ सिगरेट भी गया, समझ में आ गया ना, तब रिवाइज नहीं करवाते। सुनो, समझ में आ गया ना। तुम लोग को ना एक क्वेश्चन देते, ठीक है, एक क्वेश्चन देते, प्राइम कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है, तुम लोग निकाल लेगा तो हम छोड़ देंगे। रॉ मटेरियल ना, फॉर एग्जाम्पल 40,000 का है, क्या हुआ, अभी जस्ट करना है, कॉलम मत बनाओ, नॉर्मली ना, नॉर्मली लिख के साइड में अमाउंट लिख के टोटल करके प्राइम कॉस्ट निकाल दो, ठीक है। नहीं हमको बना के दिखाओ। एक तो बना के देखा है, ये हम बना के तुम लोग बना लेगा, बना इजी तो है, प्राइम कॉस्ट निकालना। नहीं तो ऐसे नहीं ना होगा, फॉर्मेट हमको बना के दिखाओ एग्जैक्ट कैसे बने, नाम लिख के। सुनो, सीधा तुम लोग ऐसे हेडिंग दो, हेडिंग देने के साइड में अमाउंट लिखते जाओ, टोटल करके प्राइम कॉस्ट लिखो नीचे। ऐसे बोलने से नहीं ना होगा, लिख के दिखाना होगा।
8:21 हो रहा, क्यों हड़बड़ा? अभी 8-10 मिनट पढ़ाएंगे हम। अभी तो बहुत तुम लोग बोल रहा था पढ़ाइए सर पढ़ाइए, अभी सर दर्द हो रहा है। नहीं ठीक है, चलो होमवर्क देके छोड़ देते, क्या टेंशन वाला आपको बनाओ। ये उतार लिया, कॉपी कर लिया तुम लोग? कॉपी करो ना इस रात। अभी इजी लग रहा है, जब समझेंगे ना तो ये निकालने में तुम लोग हवा टाइट हो जाएगा। तुम लोग का हम मेरा तरीका तुम लोग का इजी से हम हार्ड में कूदाते हैं, डायरेक्ट हार्ड में नहीं कूद पाते हैं। तुम लोग उसका फ़ायदा मत उठाओ। दिखाओ तो कॉपी, इधर आओ। जिसे कहोगे ना कॉपी लेके इधर आ। हाँ पूरा एग्जैक्ट ऐसे ही लिखे निकलेगा, दिखाना मत किसी को। बनाओ कॉपी लेके आओ, 1 से 2 मिनट का है, बहुत देरी नहीं लगेगा। अच्छा ये जो चीज़ तुम लोग फॉर्मेट लिखा है ना, ये फॉर्मेट तुम लोग रिवाइज कर लेना, ठीक है? कल तुम लोग को जनरल का होमवर्क जाएगा 20-30 ठो। प्राची अकाउंट का बुक लाई हो क्या आपका पुराना वाला? नहीं लाई हो? ठीक है, सब कोई ध्यान दो। हम ना ये क्या होता है, जनरल का जो क्वेश्चन है ना हम ग्रुप में सेंड करेंगे, ट्यूसडे को सबको बना के लाना है। तुम लोग को हम देख रहे तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पढ़ के समझ आ रहा है, घर में पढ़ाई लिखाई करने नहीं बैठ रहा है। जिसका हो गया लेके आओ जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, हाँ 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 फाइनल नहीं लिखा है, सिर्फ प्राइम कॉस्ट लिखा है, ठीक है? फाइनल लिखा हुआ है मेरा, कहीं लिखा था हम फाइनल लिखा था। फाइंड प्राइम कॉस्ट पता करना है, इसको ना ऐसे मेंशन नहीं होगा। टोटल जब भी करना लाइन देना, लाइन देके ना टोटल करोगे, ठीक है? और किसका बचा है? हाँ तुम तो सबसे लास्ट ही में देता है। ये सब फॉर्मेट तुम लोग संभाल के रखना, हराओगे तो मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा खर्चे करने में नहीं जाएंगे तुम लोग का लिए। फिर अच्छा दुर्गेश थोड़ा इधर आओ ना, जब ऑफ करने बोलेंगे ऑफ कर देना ना। रुक जाओ वीडियो ऑफ करने तुमको नहीं आता है क्या? टीपी पूछ रहा है। हाँ ओहो बंद कर दो